बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। हम मौजूद हैं F9 पार्क में। यहां पे इतनी शदीद बारिश हुई है, आप हाल देख सकते हैं हमारा, लेकिन जज्बा ठंडा नहीं हुआ। क्यों ठंडा नहीं हुआ वो जानते हैं। हमारे साथ हैं नुमान खान नियाजी भाई, जिनको खान साहब के साथ हमेशा साई की तरह आपने देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, क्या वजह है इतनी शदीद बारिश के बावजूद जूते आपके गायब हैं, कपड़े भीगे हुए हैं? ये क्या जज्बा है जो ठंडा नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये बारिश हमारा कोई मतलब जज्बे को कम नहीं कर सकती। ये बारिश क्या चीज़ है। खान साहब के लिए जब हमने कफन बांध के जैसे 25 मई को निकले थे, जैसे हमने वहाँ पे रबड़ गोलियों का सामना किया, जैसे वहाँ पे हमने टीयर गैस का सामना किया, जैसे हमने वहाँ पे हर किस्म का जो जब्बर और जुल्म राणा सनौला ने किया था उसका मुकाबला किया, तो आप देखें बारिश तो अल्लाह की रहमत है और ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। हमारा पॉजिटिव अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर रहमत बरस रही है। ये वो कहते हैं ना कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो फिर बंदा तूफ़ानों को भी, आपको पता है ना, उनसे भी टकरा जाता है। तो हमारा वही जज्बा है। नोमी भाई, खान साहब अब काल देने वाले हैं लॉन्ग मार्च की। 25 मई आपको याद होगा। क्या तैयारी है कि वैसा इंसिडेंट एक तो दोबारा ना हो, और दूसरा क्या घबरा तो नहीं रहे? वो राणा सनौला ने धमकी दी है 30,000 सिक्योरिटी गार्ड लाने। सर, आप घबराने की बात कर रहे हैं। पहले रबर की गोलियां उसने इस्तेमाल की, टीयर गैस इस्तेमाल की। इस बार हम राणा को कहते हैं, राणा इस बार रबर की गोलियां ना लाना, इस बार जो ओरिजिनल बुलेट्स हैं वो लेके आना। उस टाइम खान साहब को दुआ करे राणा, जिसने हमें हर चीज़ से रोका हुआ था। मानेंगे हम 25 मई को अटक वाले पुल के ऊपर मौजूद थे, हमने हर चीज़ का सामना किया। राणा ने क्या कहा था, ये घर से नहीं निकलेंगे, ये घर से नहीं निकलेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है घर से भी निकले हैं। जो खान साहब ने हमें जगह बताई हुई थी, खान साहब के साथ हमने वहाँ पे पहुँच के बताया कि राणा देख, तेरी हुकूमत है, तूने अपनी कितनी मशीनरी इस्तेमाल की है, इसके बावजूद हमारा जज्बा देख, हम कफन बांध के निकले हुए लोग हैं। पिछली मरतबा तो पंजाब में हुकूमत उनकी थी, इस दफ़ा PTI की हुकूमत है, KP आपके पास है, कश्मीर और GB भी पास है। तो इस दफ़ा तो हालात वैसे नहीं होंगे, तो क्या लाए अमल भी कुछ चेंज किया गया PTI की तरफ से? सर, लाए अमल सेम उसी तरह है, लेकिन इस बार जो खान साहब हैं, खान साहब ने अपने वर्कर्स को, मेरे जैसे अदना सिपाही जो हैं उनको ये बताया हुआ है कि इस बार हम किसी चीज़ से बिल्कुल दरेग नहीं करेंगे। जब आप देखें उनकी हुकूमत थी तो हम कैसे पहुँचे। अब हमारी अल्लाह का शुक्र हुकूमत भी है, 20 सीटों पे भी इन्होंने देख लिया ये करप्ट और 2 नंबर लोग जो हैं। इस बार जो हमारा देखेंगे ना फेस, इनकी जान निकल जाएगी। उस टाइम भी 80+ जो बूढ़ी औरतें थी, हमारी माएँ थी, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे बच्चे थे, उस टाइम भी इंतहाई जज्बे में थे। हमारे चांद के लोग शहीद भी हुए थे, आपको पता होगा। इसके बावजूद शहादतें भी हमने कबूल की, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। और जो डेस्टिनेशन खान ने बताई थी, हमारा तन मन हाजिर था। राणा, तुझे इबरत का निशान बना देंगे, तू हमारा वेट कर, हमारे खान ने तुम्हारे से वादा किया हुआ है। नाम मोहम्मद इमरान खान नियाजी है, मैं मूसा ख़याल मियाँ वाली से हूँ। ये को बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो तैयार खड़े हैं और हम इमरान खान के हुक्म के सिर्फ इन वेट में हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उनका हुक्म आएगा तो हम तो कफन पहन के खड़े हैं, ज़रूर जाएंगे। जो 25 मई को हुआ था उसके बाद अभी राणा सनौला ने फिर 30,000 बंदा मांगा, सिक्योरिटी दें जी, लोग रोकना है लॉन्ग मार्च को। उसके बावजूद भी घबराहट हो नहीं रही थी 25 मई वाले वाक़े के बाद? देखें कि 25 मई को इमरान खान के बारे में राणा सनौला ने कहा था कि इसके सिपाहियों और इमरान खान को हम घरों से नहीं निकलने देंगे। तो इमरान खान भी निकला, उसके सिपाही भी निकले। जो जगह इमरान खान ने कही थी वहाँ भी पहुँचे, इनके कंटेनर भी क्रॉस किए, इनकी रबर बुलेट्स भी क्रॉस किए, इनके टीयर गैस और शेल भी क्रॉस किए। और इमरान खान ने इनको बताया कि इमरान खान के सिपाही हर वक्त उसके लिए हर महाज पे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो राणा सनौला ये दुआ करे इमरान खान को कि इमरान खान ने हमें हुक्म दिया कि आपने कुछ और इक़दाम नहीं उठाना, और हम हुक्म के पाबंद होकर चुप करके वापस चले गए। नहीं तो राणा सनौला की उस टाइम हमने बैंड बजा देनी थी। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये जो नकमी और गलीज़ हुकूमत आई है, इससे हमने उसी टाइम
छुटकारा हासिल कर लेना था, मगर ये इमरान खान का हुक्म था कि हम चुप कर गए। और राना सनाउल्लाह की औकात क्या है, ये जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। मेरा शेर जो इमरान खान है वो जो बात करता है पूरी करता है और उस पर पहरा देता है। और उसके जो सिपाही हैं, हमें तो घर से भी हुक्म मिल चुका है कि आपने इस हक व बातिल की जंग में हमेशा इमरान खान का साथ देना है। और हमें मरने का तो डर ही नहीं है। हम तो खुश होंगे कि हम शहादत का रुतबा हमें अल्लाह पाक देगा, क्योंकि हम तो कफन बांध के हर वक्त इमरान खान के साथ हैं और हम बिल्कुल हर जगह हर महाज पे उसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। इमरान खान दहशतगर्द इकट्ठे करने वाला नहीं है, वो सेल्फ एस्टीम का सबक देता है, वो जस्टिस का सबक देता है, वो खुददारी का सबक देता है। वो कहता है ना झुका हूँ ना झुकने दूंगा अपनी कौम को। ये जो खुद डाकू लुटेरे, ये दहशतगर्द 15.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिए पे हुकूमत बनाए बैठे हैं, ये खुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ उसकी जानिसार सिपाही आएंगे और इनको बताएंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है। और राना सनाउल्लाह को मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम उसने रबर बुलेट्स और शेलिंग का इस्तेमाल किया, उसे मैं कहता हूँ कि रियल बुलेट्स का इस्तेमाल करना इस बार, जब इमरान खान हमें काल देगा। और तुम शेल की जगह रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करना, दस्ती बम का इस्तेमाल करना, फिर भी हमारे हौसले तुम्हें पस नज़र नहीं आएंगे। इमरान खान का तो हम बाल बीका नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह अपनी जान दे देंगे। और ये जो इसने जेल की बात की है कि हम इसमें सफाइयाँ करा रहे हैं और इसकी धूल चटाएंगे इमरान खान को, ये राना सनाउल्लाह अपने लिए कह रहा है कि मुझे धूल चटाई जाएगी और मैं साफ अपने लिए करा रहा हूँ कि मुझे इमरान खान वहाँ जाके डालेगा।